जय हिंद। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल easymad.com में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से 360 डिग्री से बड़े जो एंगल होते हैं उन सभी एंगलों को किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ बहुत ही आसानी पूर्वक कैसे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइन जैसे आ जाएगा 810 डिग्री का मान क्या होगा, कोस 2850 डिग्री का मान क्या होगा, tan 720 डिग्री का मान क्या होगा। इस प्रकार से इन मानों को कैसे ज्ञात किया जाता है, तो केवल एक कॉन्सेप्ट का जरूरत है। तो आप इन्हें ध्यान पूर्वक समझें, देखें और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि केवल एक ही बार में आपको सारा मैटर समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। अब जैसा कि देख सकते हैं हम लोग साइन 810 डिग्री का सबसे पहला मान जो निकालना चाह रहे हैं हम लोग साइन 810 डिग्री का। आपको इन मान को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये सभी बातों को समझना पड़ेगा और ये सभी बात हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार शॉर्टकट में समझा देता हूँ। सबसे पहले ये देख सकते हैं ये क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है। तो चतुर्थांश में जो है पहला चतुर्थांश देखा जाए तो 0 से लेकर के 90 डिग्री तक का होता है और 0 से 90 डिग्री में कोई भी मान आएगा किसी भी TF के साथ में, जैसे साइन 20 डिग्री का मान बोला जाए, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 40 डिग्री का मान या फिर कॉस 30 या tan 30 या कुछ भी मान हो, सभी मान जो यहाँ पर पॉजिटिव होगा। जितना भी मान होगा कोई भी TF के साथ 0 से लेकर 90 तक कोई भी मान होगा, सभी मान यहाँ पर पॉजिटिव होगा। अब बात किया जाए 90 से आगे और 180 से पीछे, यहाँ पर केवल दो ही TF के साथ में एंगल जो है पॉजिटिव होगा, वो होगा साइन और कोसेक। दो ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है साइन और कोसेक, यही दोनों TF के साथ में 90 से लेकर 180 तक का वैल्यू पॉजिटिव होगा। जैसे साइन 120 का मान पूछेगा तो पॉजिटिव होगा, कोसेक 120 का मान पूछेगा तो पॉजिटिव होगा। अब बात होता है क्या कॉस 120 का मान पॉजिटिव नहीं होगा, तो वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो 90 से 180 के बीच में साइन और कोसेक यही दोनों का मान जो है पॉजिटिव आता है और बाकी सभी मान नेगेटिव आता है। अर्थात बात किया जाए tan 150 का मान क्या होगा, तो tan 150 का मान भी नेगेटिव होगा। क्यों? तो क्योंकि ये जो है दूसरा क्वाड्रेंट में 150 आ रहा है, क्योंकि दूसरा क्वाड्रेंट 90 से लेकर 180 तक का होता है। तो 150 जो आ रहा है दूसरा क्वाड्रेंट में आ रहा है और दूसरा क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव नहीं होता है। उसी तरह बात करें तीसरा क्वाड्रेंट का, तो तीसरा क्वाड्रेंट में जो है tan और cot पॉजिटिव होता है और ये जो है तीसरा जो क्वाड्रेंट है वो 180 से लेकर 270 तक का होता है। अगर बात किया जाए tan आपसे पूछे 180 से 200, जैसे अगर 210 डिग्री का मान पूछ दिया जाए कि tan 210 डिग्री का मान क्या होगा, तो जो भी मान आएगा tan 210 का मान वो पॉजिटिव आएगा। वही बात किया जाए cot के साथ में भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन tan और cot के अलावा अन्य 4 TF जो बचा, उस चारों TF के साथ में 210 डिग्री का जो मान होगा वो नेगेटिव होगा। ये बात समझ गए। और सेम प्रोसेस यहाँ चौथा क्वाड्रेंट में भी यही होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग बात समझ गए, अगर पहला क्वाड्रेंट में आता है तो जितना भी TF है सब पॉजिटिव, दूसरा क्वाड्रेंट में आएगा तो केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव, तीसरा क्वाड्रेंट का बात किया जाए tan और cot पॉजिटिव और आखिरी क्वाड्रेंट का बात किया जाए तो कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव। चलिए ठीक है, अभी जब एक एग्जांपल बताएंगे तो सारा कनेक्शन ठीक हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप, जब 360 से एंगल बड़ा हो तो किसी TF के साथ में कैसे निकालेंगे। सबसे पहला कंडीशन कि आपको उस एंगल में 90 से क्या करना है, भाग देना है। चलिए हम लोग पहला स्टेप फॉलो करते हैं। 90 से क्या करते हैं, 810 में भाग करते हैं। तो 90 से डिवाइड करेंगे 810 में, तो देख सकते हैं यहाँ से 9 बार में जो है ये क्लियर 810 आ जाता है। मतलब हो गया ये कितना, इसको हम 810 के जगह पर लिख सकते हैं। इस 810 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 90 गुना 9 प्लस में शेष क्या बचता है, 0। पढ़ेंगे बचपन में भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, मतलब लिख सकते हैं इसको हम लोग 90 गुना 9 प्लस 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद अगला काम क्या होता है कि विषम आने पर, ये विषम क्या आएगा तो भागफल को देखना है। भागफल ये रहा 9, देख सकते हैं भागफल 9।
अगर विषम आ गया, भागफल विषम आता है तो TF को बदल देना है, मतलब चेंज कर देना है। और अगर सम आता है तो TF को नहीं बदलना है। कौन सा TF? तो यहाँ पर जो TF है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन जो है वो कॉस में बदलता है, कॉस जो है वो साइन में बदलता है। उसी प्रकार टेन कॉट में बदलता है, कॉट टेन में बदलता है, और कॉसेक सेक में बदलता है, और सेक कॉसेक में बदलता है। ये सब आप मैट्रिक में भी पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ से क्लियर है कि यहाँ पर भागफल क्या आया? विषम संख्या। तो जब भागफल विषम संख्या आएगा तो साइन क्या हो जाएगा? बदलेगा, क्योंकि लिखा हुआ है विषम संख्या आने पर क्या होता है? TF को चेंज कर देना है। तो ये साइन क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, चेंज हो गया। और दूसरा कंडीशन, अब ये जो है 810 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है ये पता चलेगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि ये मान जो है प्लस में निकलने वाला है कि माइनस में। तो इसको पता करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि भागफल में 4 से भागफल जो आया है उसमें 4 से भाग देना है। तो भागफल कितना आया है? 9 आया है। अब इस 9 में जब 4 से आप भाग देंगे तो ये 2 बार में 8, शेष कितना बचा? 1। तो यहाँ पर कहा गया अगर शेष 0 बचे, अगर शेष 0 बचे तो समझ लेना है वो पहला क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अगर शेष 1 बचता है तो वो दूसरा क्वाड्रेंट में है। ये जो 810 डिग्री है, अगर शेष 0 बचता है तो हम लोग क्या समझेंगे? ये 810 यहाँ पर होता, लेकिन शेष यहाँ पर 1 बचा है। शेष से मतलब है शेष को देखना है। शेष यहाँ पर 1 बचा है तो इसका अर्थ क्या है कि ये दूसरा क्वाड्रेंट में है। अगर शेष 2 बचता है तो ये तीसरा क्वाड्रेंट में है, और अगर शेष 3 बचता है तो ये चौथा क्वाड्रेंट में होगा। इतना बात क्लियर हो चुका है। तो इस प्रश्न में शेष कितना बचा है? 1 बचा है। तो इसका मतलब ये जो है 810 डिग्री दूसरा क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में? दूसरा क्वाड्रेंट में। तो दूसरा क्वाड्रेंट जो है, दूसरा चतुर्थांश में साइन और कॉसेक, बस केवल यही दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी सारा क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो हमारा सवाल में यहाँ पर क्या है? साइन है ना, तो साइन क्या होगा? यहाँ पॉजिटिव होगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? प्लस का सिंबल होगा। तो प्लस का सिंबल स्टार्ट में दर्शाया नहीं जाता है, ठीक है। अब ये सब का काम खत्म। अब ये जो 0 है, इस 0 को केवल ला के यहाँ रख देना है, बस। ये लोग का कोई काम नहीं, इन संख्याओं को कोई काम नहीं। अब जो प्लस के बाद शेष जो बचेगा उसी को TF के साथ में रख देना है। और आपको पता होगा कि cos 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से साइन 810 डिग्री का मान पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? 1 आपको बताना है। चलिए उसी तरह हम लोग मान निकालते हैं। cos 3660 डिग्री का मान कितना होता है? तो सबसे पहला काम 90 से भाग, चले यहाँ पर हम लोग देते हैं 90 से भाग। 90 से भाग देना है 3660 में, ठीक है। तो ये कितना बार में आ जाता है देख सकते हैं? 4 बार में आ जाएगा। 9 चौके 36, 360 आ जाएगा 4 बार में। तो ये घट के कितना बचा? 6 बचा। 366 में 360 खत्म, 6 वहाँ से उतरेगा 0। तो 0 उतरने के बावजूद भी नहीं खाया तो 1 शून्य लगा देंगे। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? कॉस क्या लिखेंगे? 90 गुना 40 प्लस 60। 90 गुने 40 प्लस 60। ऐसा लिखने के बाद पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप कहता है क्या? विषम आएगा। क्या विषम? तो भागफल का बात कर रहे हैं। अगर भागफल विषम आएगा तो TF चेंज होगा, अगर भागफल सम आएगा तो TF चेंज नहीं होगा। तो भागफल यहाँ ये देखिए क्या है? ये भागफल यहाँ पर आया हुआ है सम, इसलिए TF को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। कॉस है तो कॉस ही रहने देंगे, ठीक। 90 का यहाँ कोई काम नहीं है। अब उसके बाद 40 आया हुआ है क्या? आपका भागफल। अब अगला कंडीशन में कहता है क्या है? भागफल में 4 से भाग। तो आपको पता है जब भागफल में 40 में 4 से भाग देंगे तो ये 10 बार में क्लियर कट जाएगा। तो मतलब शेष कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब 0 आ रहा है शेष। जब शेष 0 आता है तो ये जो है 3660 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा? तो पहला क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर शेष 0 तो पहला क्वाड्रेंट, शेष 1 तो दूसरा क्वाड्रेंट, शेष 2 तो तीसरा क्वाड्रेंट, शेष 3 तो चौथा क्वाड्रेंट। तो फिलहाल हम लोग जिस सवाल पे बात कर रहे हैं वो सवाल में शेष कितना है? वो ये 40 में जब 4 से भाग देंगे तो शेष 0 बचेगा, अर्थात ये पहला क्वाड्रेंट। और पहला क्वाड्रेंट में क्या होता है? सभी TF, ये है आपका पहला क्वाड्रेंट, तो सभी TF प्लस है, मतलब कि यहाँ पर प्लस का सिंबल है। और ये 60 है, इस 60 को लिख देना है, ठीक है। और कोस 60 डिग्री का मान कितना होगा? आपको पता है 1/2 होगा। तो कुल मिला के कॉस 3660 डिग्री का मान क्या आया? 1/2 आया।
चलिए और आप लोगों को एक मान में दिखाता हूँ निकाल कर। अब हम लोग बात करते हैं tan 750 डिग्री का मान क्या होगा। चलिए बहुत आसानी से, सबसे पहला स्टेप को पता है क्या करना है, 90 से भाग कर देना है कितना में, जो एंगल दिया हुआ है 750 में। तो कितना बार में भाग लगेगा, तो 8 बार में देख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। 9 8 72 पर 1 0 मतलब 720। 750 में 720 बहुत आसानी से हो जाएगा। तो बचता है यहाँ पर शेष 30। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, tan 750 को 90 गुना 8 प्लस 30, 90 गुने 8 प्लस 30 मतलब 19 इंटू 8 प्लस 30। तो आप देख सकते हैं अगला कंडीशन क्या आता है, विषम आएगा। अगर भागफल विषम आता है तो TF को बदलना है, अर्थात अगर भागफल यहाँ विषम होता, तो अगर ये भागफल जो देख रहे हैं अगर ये विषम होता तो TF को क्या, tan को क्या कर लिखते हैं हम लोग, cot लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या आया हुआ है, सम संख्या आया हुआ है, इसलिए क्या होगा, TF यहाँ पर नहीं बदलेगा। तो कुल मिला के ये tan जो है ये tan ही रह जाएगा। अब बात आता है इस जगह प्लस होगा या फिर माइनस होगा, तो इसके लिए आपको भागफल में 4 से भाग देना पड़ेगा। तो भागफल में जब 4 से भाग दिया जाए, 8 में जब 4 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, 0। अगर शेष 0 बचता है तो पहला क्वाड्रेंट समझना है, अगर शेष 2 बचता है, सॉरी 1 बचता है तो दूसरा क्वाड्रेंट में समझना है, अगर शेष 2 बचता है तो तीसरा क्वाड्रेंट में समझना है, और शेष 3 बचता है तो चौथा क्वाड्रेंट में समझना है। तो फिलहाल यहाँ पर शेष क्या बचा हुआ है हम लोग का, 0। तो इसका मतलब ये पहला क्वाड्रेंट में है। आपको पता होगा कि पहला क्वाड्रेंट में सारा वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये सभी का काम खत्म, ये 30 डिग्री को ला करके यहाँ पर रख देना है। और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। तो फाइनल मान क्या हो गया, tan 750 डिग्री का मान 1/√3। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से मैं समझा पाया। अगर यह वीडियो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया हो तो इस प्रश्न का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे। tan 1395 tan 1395 का मान जो है, ये इतना डिग्री का मान कितना होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य जवाब दें। चलिए आज का वीडियो में हम लोग जो है कि इतना तक पढ़ के विराम करते हैं, और इसकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।